जय साईं राम। साईं भक्तों से मैं आज एक निवेदन करती हूँ या रिक्वेस्ट है मेरी कि देखो, मैं कर्मा क्लीनिंग के ऊपर जो बाबा ने मुझे मेरे से करवाया, ये बाबा ने जो जो मुझे समझाया, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरी जैसे मेडिटेशन में या टेलीपैथी से जो बाबा ने मेरे टाइम पे मुझसे करवाया और मेरे को रिज़ल्ट मेरेकल तरीके से रिज़ल्ट मिले हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बाबा का कर्मा क्लीनिंग का सबसे, देखो, हम लोगों से जाने अनजाने में इस जन्म में, पिछले जन्म में कार्मिक बहुत हम लोग गलतियाँ करते हैं। पर कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई हमने इस जन्म में तो हमें याद ही नहीं। पर आप ये समझो, हमें इस जन्म में नहीं याद तो हमारे को बाबा की साईं सृष्टि में भी लिखा है। हो सकता है हमारे से पिछले जन्म में इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हों, क्योंकि कई बार हमारी सिचुएशन स्टक हो जाती है, बहुत स्टक हो जाती है। मेरी भी स्टक हुई थी एक टाइम पे, मुझे भी पता है मैंने कितनी चीज़ें फेस की थी। बट बाबा से जब से मिली तो बाबा ऐसे निकालते गए जैसे किसी, कहते हैं ना, डूबे हुए बंदे को, मतलब पानी में डूब चुकी थी बस, और बाबा ने निकाल के, बाहर निकाल के मुझे पूरा क्लीन करा और बाबा ने जोड़ा। तो जब मैं बाबा से कनेक्ट हुई थी तो मैंने एक बात सोची थी कि सबसे पहले जो साइंस सचरित अपने आप में कर्मा क्लीनिंग का आपका बहुत 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 बड़ा वो है कि आप बाबा के द्वारा ब्लेस साइंस सचरित है। आप कभी, हम लोग सोचते हैं कि साइंस सचरित हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। आपको पता है, आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ते हो, उतनी बार आपके कर्मा क्लीन होते हैं। साइंस सचरित आपको, मुझे भी टिप्स पे मैं सोचती हूँ, मुझे याद है, रटी हुई है, पर हर बार कुछ सीखने को मिलता है, हर बार उसमें मैसेज होता है। पर ये बाबा के कर्मा क्लीनिंग का अपना तरीका है। और दूसरा कर्मा क्लीनिंग का मैं आपको ये बताती हूँ, आप डोनेट करना। डोनेट ऐसे नहीं करना कि कई बार कहते हैं कि हमारी तो खुद की इस समय मतलब स्थिति ऐसे हो रखी है, कोविड के बाद से काम नहीं है। बट मैं आपसे सिर्फ इतना बताती हूँ, देखो, आप कुछ भी, अगर आप एक बिस्कुट का पैकेट लेते हो ना, उसको भी क्रश करते हो, उसमें भी थोड़ा आटा मिलाते हो ना, और उसके साथ आप, मैं कहती हूँ, कितनी चींटियाँ होती हैं। एक एक चींटी जब एक एक दाना खाती है ना, तो आपके कितने सारे कर्मा क्लीन होते हैं। आप उस आटे को चीनी मिला के, आटे में बिस्कुट डाल के, उसको आप पूरा का पूरा चींटियों को डालने की अपनी हैबिट डालो। आप 4 चम्मच आटा, जो नहीं ज़्यादा कर सकते वो थोड़ा भी करें, थोड़ा ही करें, पर कर्मा क्लीन होते हैं। जब तक ब्लॉकेज हटेंगे नहीं ना, तब तक हमारे नए रास्ते खुलेंगे नहीं, सबसे पहले मैं। और दूसरी बात बताऊँ, जहाँ घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या आपके काम में बंधन है, चीज़ें हैं, तो आप ना सबसे पहले एक जो चपाती है उसको क्रश करके मॉर्निंग में आप कौवों को डाल दो अपना खुद खाने से पहले। मैं कहती हूँ बहुत ब्लॉकेज खुलती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज खुलती हैं। और दूसरी बात, आप, जो मुझे बाबा ने खुद साक्षात बताया कि आप ना थर्सडे के दिन ख़ास तौर पे एंड सैटरडे के दिन, अगर कोई भी ऐसा है जो नॉनवेज खाता भी है, मैं मना नहीं करती, बट सैटरडे को तो मोस्टली थर्सडे को और सैटरडे को आप लोग घर में ना खाएं, ना बनाएं। बिकॉज सैटरडे का दिन थर्सडे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कर्मा जब हमारे होते हैं ना, जब हमारी ब्लॉकेज बहुत आती हैं, तो इसमें सैटरडे के दिन हमारे को बहुत, बाबा ने मुझे जो रियलिटी में दिखाई चीज़, कि मेरे को भी अभी मैं पीछे 5-6 साल से सफ़र कर रही थी, चीज़ें कुछ परेशानी थी, ठीक है, बहुत होगी, 99% बाबा ने आने नहीं दी, पर 1% जो आती थी तो भी बाबा मुझे गाइड करते रहते थे कि आप, मतलब अपने घर में ज़रूर थोड़ा सा कर्मा क्लीनिंग के लिए ख़ास तौर पे, कि अपने घर में सैटरडे को बिल्कुल भी नहीं खाएं नॉनवेज और ना बनाएं। और सैटरडे के दिन ज़रूर आप थोड़ा सा जैसे खिचड़ी सरसों के तेल में बना लें, शाम को थोड़ा सा भोग लगाएं और वो ज़रूर बाँटें। अगर मैं कहती हूँ बहुत आप ज़्यादा चक्करों में मत पड़ें, और वो बाँटें शाम के समय। ज़्यादातर जैसे लेबर क्लास को बाँटेंगे ना, तो आपके कर्मा बड़ी स्पीड से क्लीन होते हैं। तो और जो कर्मा क्लीनिंग के लिए सैटरडे के दिन आप ज़रूर सरसों का तेल का दिया अपने घर में बाबा के आगे ही जला दें। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कर्मा क्लीनिंग के लिए अभी, जब कोविड स्टार्ट हुआ उससे पहले बाबा ने जब दर्शन दिए और बताया ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है,
तो उन्होंने ये भी मुझे बताया कि अभी 5-6 साल से तुम्हारे ऊपर कुछ कर्मास का आया इफेक्ट, चाहे हम उसे साड़सती बोल लें, चाहे कुछ भी बोलो, बिकॉज बाबा नहीं मानते थे पत्थर को एक को, ठीक है, पर बाबा फिर भी रास्ता जरूर दिखाते थे। मैं भी ये कहती हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक मैं नहीं जाती हूँ किसी भी पतरी वतरी इन सब चीज़ों चक्करों में, और मैंने जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके गुरु से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गुरु। हम जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं भी होती ना, वो भी गुरु की कृपा से मिल जाती है। मैंने ऐसे भी बहुत मिरेकल सुने हैं, ऐसे भी मिरेकल सुने हैं जो भी, मतलब कहीं ऐसे भी मेडिकल सुने हैं जो आपने साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा है, 27 साल बाद भी किसी का बेबी हुआ है। तो काफ़ी चीज़ ऐसी हैं बाबा करते हैं। और हमारी बाबा ने एक बात और क्लियर की है जो मैं आपको बताऊं, जितने आप स्टोन्स पहनोगे ना, उतने आप कॉम्प्लिकेशंस आपके बढ़ेंगे, कभी भी नहीं कम होंगे। मैंने सब किया है, मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया हुआ है, मैंने सब कुछ किया है, वास्तु भी किया है। आई हैव डन एटलीस्ट 16-17 कोर्सेज, बट मैं उतना ही फॉलो करती हूँ चीज़ों को जितनी मुझे बाबा ने बताई है ज़रूरत है। मेडिटेशन पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और कर्मा क्लीनिंग के लिए आप अपने घर में सैटरडे के दिन बाबा को या कहीं भी थोड़ा सा सरसों का तेल ज़रूर आप कहीं भी दान करें, चाहे काले तिल डाल के। और मैं एक और बात बताती हूँ जो बाबा ने भी रिसेंट दिखाए थे, किसी भी कोई बंदा, किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा था, पुलिस भी पीछे पड़ी थी, विदाउट एनी रीजन। जब आपके कर्मास आप पे हावी होते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी भी आप पे चलती हैं। तो उसके ऊपर वो इतनी क्रिटिकल हालत थी कि जिसने बेचारे ने कुछ किया भी नहीं और उसके पीछे पुलिस पड़ी है, मेरी फैमिली में था, पर बाबा ने मुझे मेडिटेशन में गाइड किया कि उसको बोल 11 पीपल के पत्ते लेके उस पे मतलब राम नाम लिख के वो जो है शनिदेव को सैटरडे को चढ़ाए, तो उससे बड़े बड़े कर्मा क्लीन हो जाते हैं। ये वो गाइडेंस है जो बाबा ने मुझे बताई हैं, मैं वो बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो ये भी कर्मा क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा वो है कि आप कर्मा क्लीन कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट आते हैं। आप सैटरडे के दिन सरसों के तेल में आप जो भी है फूड बनाएं, और काले कुत्ते को भी और जितने भी हैं कौओं को ख़ास तौर पे दें, तो ये आपकी चीज़ें जो है ना, प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। और मैं कर्मा क्लीनिंग के ऊपर और भी चीज़ें हैं जो मुझे याद आती हैं जाएंगी, मैं उनको आपको ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी फॉर ए पर्पस की भी। थर्सडे के दिन ज़रूर कोशिश करें कि आप मत इतने चक्रों में पड़ सकते हैं तो आप पीला रंग का हलवा या पीली चने की दाल और चावल का प्रसाद भोग लगा के बाबा को प्रॉपर बाबा की आरती करके उसको अपने किसी भी को 10-11 लोगों को बांट दें, नहीं 5 लोगों को बांट दें, नहीं तो 2 लोगों पर बांटें, करें, करवाएं, ऐसे ही क्लीन होते हैं। ठीक है। एंड मैं आपको पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी बताऊंगी कि आपको किस चीज़ से क्या वो मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। जय साई राम, जय साई राम टू ऑल साईं भगत, जय साई राम बाबा जी। अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कर दीजिएगा।